हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अपने लव्ड वन के साथ पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। एंड देख लेते हैं कि आज आप लोगों को कहाँ क्या गाइडेंस भगवान देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे जो कलेक्टिव हैं वो किस एनर्जी में हैं एंड उन्हें क्या चाहिए अपने लाइफ में। सबसे पहले यहाँ देवी देवताओं का संदेश मैं देख रही हूँ। जय माँ काली, प्रेम कालिकाय नमः। जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी। देवी देवता प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है, प्लीज बताइए। जय माता दी। बॉटम ऑफ द डेक से मैं परशुराम की एनर्जी ले रही हूँ। परशुराम का एक कार्ड आया है, स्कंधा का कार्ड आया है, धन्वंतरी जी आए हैं, नित्यानंद प्रभु आए हैं एंड गायत्री देवी जी आई हैं, सुभद्रा देवी जी आई हैं। कार्ड को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे जितने भी न्यू फैमिली मेम्बर हैं जो इस भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट माँ के इस कम्प्लीटली डेडिकेटेड चैनल को जो बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कार्ड लूंगी वो है धन्वंतरी जी का। तो यहाँ पर आपको धन्वंतरी जी ना कोई लिबरेशन दे रहे हैं। हो सकता है कि आप पास्ट टाइम से बीते एक साल से या एक साल से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा था। ऐसा आपके साथ कुछ फिजिकल चीज़ें, जैसे कि फिजिकल कोई बीमारी, कोई भी ऐसा तकलीफ बॉडी में हुआ था, जिस तकलीफ में आपने भगवान को याद किया है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हैं जिसमें कि आपका इलाज चल रहा है फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। ऐसी कुछ बीमारी, ऐसा कुछ चीज़ आपके ज़िंदगी में है, आपके साथ, आपके बॉडी के साथ, जो कि दवा लेने के बाद भी वो इलाज नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड हुए हैं और भगवान को आपने पुकारा है और कहीं ना कहीं आप अवेक हुए हैं स्पिरिचुअली। तो वो माध्यम है अवेक होने का, जिसमें कि आपको आपके बॉडी में इस तरीके की पीड़ा हुई, जिसमें आपको समझ में आया कि कभी कभी डॉक्टर भी नहीं इलाज कर पाते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीटली भगवान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि तू मेरे शरण में आ। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। स्कंधा का कार्ड आया है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप कोई अपने लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप नॉर्मली काम कर रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। चाहे आप कोई भी एक गोल अचीव करने वाले हैं एंड उस गोल को अचीव करने में आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, करियर से रिलेटेड कोई बात है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको आने वाले समय में 2-3 महीना में कुछ ऐसा काम होने वाला है जिसमें आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। यहाँ पर आप मुझे स्ट्रैटेजी, जैसे कि जो सेनापति हैं, ये देवताओं के सेनापति हैं स्कंदा, जो भगवान शिव पार्वती के पुत्र हैं, ठीक है, कार्तिकेय। कार्तिकेय को स्कंधा भी कहा जाता है। तो वो जो कार्तिकेय है ना, वो सेनापति हैं। तो वो हर देवताओं के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे, कहाँ, कब युद्ध करना है, कैसे हराना है। तो उसी तरीके से आप भी मुझे यहाँ स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। नित्यानंद प्रभु का कार्ड आया है। यहाँ पर मेरे कोई ऐसे लव्ड वन पर्सन है जो कि यहाँ वो कोई ना कोई दान धर्म का काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड चैरिटी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। कुछ तो वो उन्होंने कुछ ऐसा कोई वीकली या कोई मंथली कोई दान धर्म का काम स्टार्ट किया है, या हो सकता है कि कोई ऐसा ऑर्फनेज बनवा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वृद्धाश्रम या कोई ऐसा काम जिसमें कि उन्हें वे दान कर रहे हैं, वे धर्म कर रहे हैं, वो पुण्य कर रहे हैं, एक दूसरों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दयालु, जो उनमें ह्यूमन काइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा काइंडनेस उनमें बढ़ गई है, और वो अब सोचने लगे हैं कि मुझे करना चाहिए ये सारी चीज़ें। यहाँ मुझे ये एनर्जी दिख रही है। सुभद्रा देवी का कार्ड है। यहाँ पर अगर किसी तरीके का कोई इल्यूजन में आप फंसे हुए थे, हो सकता है कि आपको
आप किसी रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप में इल्यूजन में थे। आपको लग रहा था कि अगला जो इंसान है वो मेरे साथ कैसा है, नहीं है, उसके साथ मुझे जाना चाहिए या कैरी ऑन करना चाहिए, या फिर उनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सोचना चाहिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप उस, अगर कोई भ्रम था उस चीज को लेकर या कोई डाउट था, तो उस डाउट से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुभद्रा देवी आपको उस डाउट से बाहर निकाल रही हैं। गायत्री देवी का कार्ड आया है। ठीक है, तो अगर अगर किसी चीज में आपका कंसंट्रेशन नहीं था, आने वाले पिछले 10 डेज से हो सकता है कि आपको कंसंट्रेशन पावर नहीं हो रहा था, आप किसी चीज में फोकस करना चाह रहे थे, सो वो फोकस नहीं हो पा रहा था। आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, आपको बहुत परेशानी हो रही थी चीज़ों को फोकस करने में। आपको लग रहा था कि मैं नेगेटिव एनर्जी में जाता जा रहा हूँ, मुझे जो एनर्जी चाहिए, जो एक जहाँ मुझे जाना चाहिए वहाँ मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब जो उस गोल को अचीव करने में या जो काम में मुझे अपना एनर्जी लगाना चाहिए, तो वो मैं नहीं लगा के डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहा हूँ। सो यहाँ पर मुझे यही चीज़ें दिख रही है, ठीक है ना? कि आपको हो सकता है कि वो एंग्ज़ायटी, यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। सो कहीं न कहीं देखिए, यहाँ परशुराम आए हैं। सो यहाँ पर कुछ तो चीज़ें आपके ऊपर, कोई आपके जो चक्र है ना, 7 चक्र कुंडलिनी होती है हमारे बॉडी में। सो कहीं न कहीं थ्रॉट चक्र आपका, ये देखिए देवी जो है ना, नॉलेज की देवी है, और जब आपको नॉलेज गेन होता है ना, देखिए यहाँ जो है ना भगवान गणेश का स्थान होता है। सो नॉलेज के लिए, कि अगर आपको कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, आप कोई वक्ता, कोई ऐसा काम, कोई रेडियो पे कोई काम हो सकता है, कोई ऐसा काम जिसमें कि आपको गायत्री देवी ना मतलब उस काम में सक्सेस दे रही है या फिर वहां तक आपको ले जा रही है। या अगर आपका बोलने से रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ आप आपके ऊपर देखिए, यहाँ परशुराम यही शो कर रहे हैं ना कि आपके ऊपर कोई अटैक हुआ था, ठीक है ना? एंड आपने परशुराम की तरह उनका उनका उस अटैक का सामना किया है। आपने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो अटैक आपके ऊपर करवाए गए थे, रिचुअल्स जो भी हुए थे आपके विजडम को, आप हो सकता है 10 डेज में आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे खुद को। आपको जो बोलना है वो बोल नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे में बहुत सारा अथाह ज्ञान है, मुझे बताना है, बोलना है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं या आपका कोई सुन नहीं रहा, इस तरीके की चीजें। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपके ऊपर, आपके थ्रॉट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए कोई अटैक करवाया गया है डेफिनेटली, ताकि आप अपने काम को रन ना कर पाए, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप तरक्की कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं कुछ, और लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई आपके हेटर्स हैं जिनको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि आप इस तरीके से तरक्की क्यों कर रहे हैं। आपकी जो वाणी है, आपका जो बोलने का तरीका, आपका जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो कहीं ना कहीं उन्हें उन्हें नीचा दिखाता है। मतलब आप जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो वे कहीं ना कहीं छोटा अपने आप को महसूस करते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप जानबूझ के नहीं करें। आप में अगर किसी में कोई टैलेंट है, और अगर उस टैलेंट को देखकर कोई थर्ड पर्सन जेलस होता है, कोई थर्ड पर्सन अपने आप को नीचा महसूस करता है, कोई थर्ड पर्सन अपने आप को कम आंकता है, तो ये आपकी गलती नहीं है। ये तो उनका स्वभाव, उन्हें भगवान से, या उन्हें अपने अंदर ये स्किल डेवलप करना चाहिए, ना कि उन्हें इस तरीके का रिचुअल्स करना चाहिए जिससे कि आप और पीछे आ जाएं। सो यहाँ पर मुझे जेलेसी, ईर्ष्या एंड बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी दुश्मनी का मुझे दिख रहा है कि वे आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ परशुराम की एनर्जी है। परशुराम भी भगवान शिव के एक अवतार है। सो आपको कहीं ना कहीं परशुराम जो है ना, वो आपको और ज़्यादा स्किल दे रहे हैं। हो सकता है कि आप बीते दिनों में आपके ऊपर इतना प्रेशर हुआ, या आपको काम का इस तरीके से आपने अगर कोई आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा जॉब है आपका, तो उसमें अगर आपके ऊपर कोई ऐसा अटैक कराया गया है, तो फिर भी आपने उस काम को रन किया है। सो परशुराम की भांति आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, एंड लोगों को आपने और ज़्यादा जाना है, परखा है और समझा है। ठीक है ना? बार बार ऐसे लोग आपके सामने टकराते हैं, एंड आपको दिखाते हैं कि ऐसे घटिया लोग से ही ये दुनिया है भरा हुआ, जहाँ पर
आप ज़रा सा भी आगे बढ़ते हैं तो लोग ये नहीं कि आपको अपने स्किल के बदौलत कम्पीट करके आपको पीछे करें, या कंपटीशन ही करना है तो अपने स्किल के अपने दम पर आपको पीछे करे, ना कि आपके ऊपर कोई रिचुअल्स कराकर आपको पीछे करे। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनसिक्योरिटी, आपके हेटर्स को मुझे आपसे इनसिक्योर होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। सो यहाँ पर ये था देवी देवताओं का संदेश आपके लिए। सो अभी देख लेते हैं कि क्या संदेश है आपके लिए एंजल का। आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग। सो कोई आपके लिए गीत गुनगुना रहा है एंड कोई लव सॉन्ग में वे आपको ही इमेजिन करते हैं। यू आर माई ब्रीथ। सो आप किसी की ऑक्सीजन है, किसी की सांस है, किसी की धड़कन है। आर यू रियल। सो कोई आपसे कहना चाहता है, वे आपको रियल नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई और ग्रह से आए हैं, कोई और प्लैनेट से आए हैं, इस ग्रह के नहीं हैं। बॉर्न टू बी अ लीजेंड। सो आपका जन्म हुआ है लीजेंड बनने के लिए। सॉरो। सो कोई बहुत ज्यादा दुख में है, कोई बहुत ज्यादा पीड़ा में है, कोई दुख ऐसा उनके दिल पे छाया है जिससे कि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील। सो कोई अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन वो मन ही मन ये कहना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं वो आपको नहीं बता सकते हैं। सो सेलिब्रिटी की एनर्जी निकल कर आई है। सो आप हो सकता है कोई सेलिब्रिटी बनने वाले हैं, पब्लिक फिगर हैं एंड बहुत जल्दी उसमें अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस कोई काम है तो उसमें आप और भी ज़्यादा नेम फेम कमाने वाले हैं 2025 में। आई क्राई एट नाइट। सो कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है रात भर, किसी को नींद नहीं आई है, रोना पड़ा है। योर नेम इज़ पावरफुल। सो आपका नाम ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नाम आपका फेमस हो रहा है, पावरफुल है, मतलब आपका नाम से ही लोग समझ जाते हैं कि आप कौन है। सो वाओ, कर्म योगी का एनर्जी निकल कर आया है। सो आप कर्म योगी हैं, ठीक है ना। कर्म योगी वो होता है ना जो ये नहीं सोचता है कि इस कर्म को करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कौन मेरे से खुश होगा, कौन दुखी होगा। कर्म योगी वो है, कर्म योगी वो है जो कि अपना कर्म करता है, जो धर्म का बात हो, जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ धर्म की रक्षा की बात हो, जहाँ सत्य की बात हो, वहाँ वो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, आगे चलता ही है। चाहे लोग उससे गुस्सा जाए, उसे लोगों को पैम्पर करने का जरूरत नहीं होता है, लोग उससे खुश रहें, ये कर्म योगी कभी नहीं सोचेगा कि लोग को खुश करना, लोगों को खुश करना उसका काम नहीं होता है। वो बस अपना काम करता है, ठीक है, धर्म के लिए वो काम करता है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि उससे लोग गुस्सा जाएं या फिर क्या उसके बारे में, उस कर्म को करने के बाद उसके बारे में लोग क्या क्या बातें करेंगे, ठीक है, उससे उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हैं तो आप कर्म योगी हैं। मिरेकल्स की दुनिया में आपका स्वागत है। सो वाओ, मिरेकल्स की इस दुनिया में आपका स्वागत है, मतलब 5D वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जो कि 5D वर्ल्ड में आ चुके हैं एंड मैं तो यही प्रे करूंगी माता रानी से कि आप 7D में भी जाओ। आपका इस तरीके से आप स्पिरिचुअली आपका ग्रोथ हो इतनी तेजी से कि आप सकारात्मक पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी फैला दो। मैं यही चाहती हूँ। मेरे जितने भी शिष्य हैं ना, उनसे मैं एक ही बात कहती हूँ कि बस जो धर्म का काम है आप उसे करो। अगर आप 5D वर्ल्ड से कनेक्टेड होते, अगर आपको किसी तरह की सिद्धियां मिलती है तो आप कभी घमंड मत करना इस बात का कि आपको इतनी सारी सिद्धियां, और अपनी सिद्धियों का मिसयूज मत करना, क्योंकि जहां आप सिद्धियों का मिसयूज करोगे ब्लॉक हो जाओगे, आप उस वर्ल्ड से ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। सो आपको फिर उसका भुगतान भी चुकाना पड़ता है। सो यहाँ एक्शन के मोड में कोई है, एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं आया है, लेकिन अब मुझे यहाँ आप एक्शन के मोड में आते हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट लेडी। सो कोई शॉर्ट लेडी है जो आपके पीछे पड़ी हैं एंड समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी। आप देख लीजिए कौन शॉर्ट लेडी है आपके आसपास। टी एंड कॉफ़ी। सो टी एंड कॉफ़ी की कुछ चीज़ें हैं, कोई हो सकता है समथिंग अबाउट टी कॉफ़ी, ठीक है ना। कोई टी कॉफ़ी किसी को पिलाना चाहता है या कोई पिलाया है या कुछ
ऐसी बातें, कोई किसी को पूछना चाहता है टी कॉफ़ी के लिए। सो नास्तिक की एनर्जी निकल कर आई है। सो कोई यहाँ पर नास्तिक इंसान भी हैं जो कि मेरे कलेक्टिव हैं एंड वो नहीं मानते इन चीज़ों को, फिर भी हो सकता है कि वो वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, ऐसे लोगों का भी मैं वेलकम करती हूँ तहे दिल से। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर। सो अगर आप किसी तरीके का कोई भी काम करते हैं, कोई भी आपका बिजनेस है, सो इस साल आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। न्यू क्लॉथ्स एंड ड्रेसेस आप लेने वाले हैं। आप बहुत सारा क्लॉथ्स एंड ड्रेस अपने लिए बाय कर सकते हैं। सो इनसेन की एनर्जी निकल कर आई है। कोई बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है आपको देखकर, आपकी तरक्की देखकर हो सकता है। तुमने मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए। सो आप किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भर दिए हैं आपने किसी की ज़िंदगी को बेरंग ज़िंदगी में रंग भरा है। सो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। फॉलो योर पैसन। सो यहाँ पर आपके पूर्वज कहना चाह रहे हैं कि आप अपने पैसन को फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। चाहे लाख अड़चने आए, लेकिन आपको अपना जो पैसन है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है एंड इस जिंदगी में अपने पैसन को जरूर कंप्लीट करना है एंड लाइफ को जीना है, पूरा एंजॉय करना है लाइफ को। ए बिग सक्सेस वेटिंग फॉर यू। सो वाओ, ये लास्ट मैसेज था आपके लिए। सो एक बहुत बड़ा सक्सेस आपका राह देख रहा है, वेट कर रहा है आपका। वो डेस्टाइन था, वो पहले से तय था। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कितनी आपसे रेजोनेट हुई है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा एंड आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे पॉजिटिविटी उनसे ही मिलती है एंड मैं भी मोटिवेट होती हूँ आपसे ही। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।